हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। भारत के प्रमुख हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने और उनके संस्थापक। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि किस घराने के संस्थापक कौन है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आपको बस इस वीडियो को एंजॉय करना है और सारे संस्थापक का नाम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, जैसे कि किराना घराने के संस्थापक कौन है, या फिर भिंडी बाजार घराने के संस्थापक कौन है, ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है, उस्ताद आमिर खान किस घराने के संस्थापक हैं। ऐसे घुमा फिरा के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। लगभग हम 10 से 12 ऐसे घराने हैं जिनके संस्थापक का नाम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ आपका। घराने, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत मतलब क्लासिकल म्यूजिक और नृत्य में एक स्पेसिफिक स्टाइल या फिर परंपरा को कहते हैं, जो कि किसी रीजन या फिर फैमिली में विकसित होती हैं। ये परंपरा गुरु शिष्य ट्रेडिशन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। हर एक घराने की अपनी यूनिक फीचर, टेक्निक और प्रेजेंटेशन स्टाइल होती हैं जो उन्हें अन्य घरानों से अलग बनाती हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए संगीत में ग्वालियर, किराना, पटियाला, इन घराने का नाम हमको सुनने को मिलता है, मतलब प्रसिद्ध हैं ये। जबकि अगर हम नृत्य में बात करें, डांस में बात करें, तो उसमें लखनऊ, जयपुर, बनारस जैसे कथक घराने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट घराने के संस्थापक को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स किराना घराने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। किराना घराने में हमको एक वर्ड समझ में आ रहा है, किराना, किराने की दुकान। तो इमेजिन करिए कि आपके घर पर एक किराने की दुकान है। आपने एक किराने की दुकान ओपन करी है और वहाँ पर आपने किराने की जगह पर क्या भर लिया है, सारा क्रीम भर लिया है। क्या भर लिया? क्रीम, है ना। जो आपने निविया की क्रीम यूज़ करी होगी काफ़ी बार, अलग अलग क्रीम होती है। तो आपने क्या करा, किराने की जगह पर क्या भर लिया, अपनी शॉप के अंदर क्रीम को भर लिया कि यार डिमांड क्रीम की ज़्यादा है, तो किराने की दुकान में मैं क्रीम को रख लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पिक्चर जो आपके दिमाग में सेट हुई है ना, जब भी आप किराना घराना देखोगे नाम एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपके दिमाग में एक स्टोरी चलेगी कि मैंने किराने की दुकान खोली थी और मैंने क्या करा, उसके अंदर सिर्फ क्रीम ही क्रीम भर लिया, जबकि मुझे किराना भरना था, शक्कर, दाल, बट आपने क्या करा, क्रीम भर लिया। क्यों? क्योंकि क्रीम की डिमांड ज़्यादा थी। तो बस अब ये चीज़ें सेट हो चुकी है। क्रीम से फ्रेंड्स आपका बन जाएगा करीम, क्रीम करीम। ठीक है। तो उस्ताद अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक हैं। ये चीज़ हो गई आपको याद। लास्ट में मैं अभी कुछ क्वेश्चंस भी आपसे लगवाऊंगा, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। अगले घराने की तरफ चलते हैं, जो कि है पटियाला घराना। अब देखिए पटियाला घराना जो है ना, इसके संस्थापक कौन है वो अभी मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। पहले सबसे पहले पटियाला से हमको क्या दिमाग में आता है? पटियाला सूट दिमाग में आता है हमारे दिमाग में, और भी चीज़ें आती है, बट पटियाला सूट हम दिमाग में लेके चलते हैं। तो पटियाला सूट जो है ये कौन पहनती है? एक्ट्रेस पहनती है। कौन? आलिया भट्ट। तो आप आलिया भट्ट को पटियाला सूट में देखिए तो आपको आलिया भट्ट एकदम बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रही है। ठीक है। आलिया भट्ट सुंदर कब दिखाई देती है? पटियाला सूट पहनती है तब। तो ये आपके दिमाग में एक पूरी पिक्चर सेट हो चुकी है। जब भी पटियाला नाम आप सुनोगे तो पटियाला सूट दिमाग में आएगा, और पटियाला सूट सबसे अच्छा किसके ऊपर खिलता है? आलिया भट्ट के ऊपर खिलता है। आलिया भट्ट सभी को पता है, एक्ट्रेस। तो यहाँ पर पटियाला सूट किस पे खिलता है? आलिया भट्ट। तो हमको लिख लेना है आलिया का अली। ठीक है। तो पटियाला घराना अली से संबंधित है, मतलब उस्ताद अली बख्श और उस्ताद फतेह अली खान। तो यहाँ पर दोनों नाम में आपको अली दिख रहा है। तो पटियाला घराने के संस्थापक कौन हो गए? आलिया से बना अली, मतलब अली वर्ड आपको पकड़ना है, तो अली बख्श और अली खान, इन्होंने पटियाला घराने की स्थापना करी थी। ये संस्थापक माने जाते हैं। तो हो गया आपको याद। ये बस कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पटियाला सूट दिमाग में आएगा आपके, किसने पहना था? आलिया भट्ट ने। तो आपको ऑटोमेटिक नाम समझ में आ जाएगा, आलिया बना अली, आलिया अली, बिल्कुल एकदम सिमिलर साउंड आपको समझ में आ जाएगा। अगले घराने की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा इंदौर घराना। इसकी भी बहुत शानदार सी ट्रिक है। देखिए इंदौर नाम सुनते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। कई सालों से इंदौर जो है वो भारत की सबसे स्वच्छ मतलब क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है। तो अब इतनी क्लीन है कि जितने भी देश के सबसे अमीर लोग हैं वो कहाँ पर बसने की सोच रहे हैं? इंदौर में बसने की सोच रहे हैं। बोले यार इतनी साफ़ सुथरी जगह है, तो क्यों ना अपना आगे का जीवन जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी में बिताएं अपन। तो जितने भी अमीर लोग हैं देश के, वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं? इंदौर में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर
अमीर लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो अमीर से बनेगा हमारा आमिर खान। उस्ताद आमिर खान ने ही इंदौर घराने की स्थापना करी है, संस्थापक माने जाते हैं। तो हो गया आपको ये भी याद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला घराना आता है हमारा भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराने के संस्थापक कौन है? चलिए अभी याद करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए भिंडी वर्ड एक सुनने को मिल रहा है आपको। तो भिंडी की सब्जी आप सभी को पता ही है। तो एक स्टोरी है छोटी सी। जो छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, जब वो सब्जी खाना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए सबसे पहली सब्जी कौन सी होती है? भिंडी होती है। तो वो भिंडी इतने शौक से खाते हैं कि उनकी भिंडी अपनी थाली में से जो खाते हैं वो खत्म हो जाती है। तो छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? जनरली आसपास के सभी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? चाचू चाचू करके बोलते हैं छोटे बच्चे। तो उस बच्चे की भिंडी खत्म हो गई तो वो क्या बोलता है? चाचू भिंडी, चाचू भिंडी। अब ज़्यादा तो बोल नहीं सकता वो, छोटे छोटे वर्ड बोलता है 2-3 साल का बच्चा। तो चाचू भिंडी, चाचू भिंडी बताना चाह रहा है वो कि भिंडी खत्म हो गई है। तो ये एक छोटी सी एक इमेजिनेशन है हमारा, एक क्रिएशन है, आपके दिमाग में सेट हो गया। और रियल हम एग्जाम्पल देखते भी हैं, हमारे घरों में भी देखते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है वो लिमिटेड शब्द बोलता है तो उसकी भिंडी खत्म हो गई तो क्या बोला? चाचू भिंडी, चाचू भिंडी, चाचू भिंडी। तो जब भी भिंडी घराना आपके दिमाग में आएगा तो छोटा बच्चे की वो वर्ड आपके दिमाग में चलेंगे कि वो चाचू को बोल रहा है कि भिंडी खत्म हो गई है। चाचू भिंडी, चाचू भिंडी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चाचू बनेगा हमारा चज्जू। तो भिंडी घराने के संस्थापक कौन है? चज्जू खान है। तो जब भी आप चज्जू वर्ड देखोगे तो वैसे भी आपको दिमाग में चाचू चलेगा। क्लियर आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए नाम बहुत डिफिकल्ट है, जितने भी घराने हैं ना, इतना कन्फ्यूजन है इन सभी के अंदर, मतलब इनको याद रखना लगभग इम्पॉसिबल है। पर हमारा एग्जाम में 1 नंबर छुपा हुआ है इस टॉपिक में, तो हमको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे है जहाँ से आप अपना 1 नंबर एग्जाम में पक्का कर सकते हैं। तो ये हमको याद हो गया भिंडी बाजार घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद चज्जू खान है। चाचू भिंडी, चाचू भिंडी से हमारी ट्रिक बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले घराने की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आगरा घराना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए इमेजिन करो कि आप आगरा गए हुए हो। आगरा से आपको समझ में आता है कि वहाँ पर आगरा जाएंगे, ताजमहल भी देखेंगे हम, और आगरे का पेठा तो खाना ही है। तो आप क्या करें, आप एक वहाँ पर ऐसी कोई शॉप थी, वहाँ से आपने क्या ले लिया? आगरे का पेठा ले लिया कि भैया आगरे का पेठा खाएंगे, सब लोगों ने बोला है कि बहुत अच्छा होता है, यहाँ का टेस्टी होता है, तो चलो खाते हैं अपन। तो आपने आगरे का पेठा जैसे खाया ना, तो आपके मुंह से एकदम से धागे निकलने लगे। किसी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। तो आपके साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? आप बहुत निराश हो गए, बोले यार मैं आगरा घूमने गया और जैसे मैंने आगरे का पेठा खाया तो मेरे मुंह से धागे निकलने लगे, किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। तो यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया, धागे निकले। ठीक है, आपने आगरे का पेठा खाया तो धागे निकले। तो धागे शब्द जो है ना, ये आपको देखिए सिमिलर वर्ड देखने को मिलेगा एग्जाम में ऑप्शन में। धागे बनेगा धग्गे खग्गे। तो खग्गे खां जो है यही आगरा घराने के संस्थापक हैं। धागे खाए थे आपने, मतलब धागे खां, खग्गे खां, बिल्कुल एकदम सिमिलर वर्ड आपको मिल जाएगा। समझ में आ जाएगा कि आगरा घराने के संस्थापक कौन है? खग्गे खां। खग्गे वर्ड जो है ना, देखिए ये धागे जैसा आपको हल्का हल्का दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगरे का पेठा खाया था मैंने तो उसमें से धागे निकले थे। तो वो ऑप्शन देखिए आप क्लियर कर लोगे। अभी हम लास्ट में क्वेश्चन भी लगाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये अभी पिछले साल ही क्वेश्चन बना था एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला घराना लेते हैं अब हम, जो कि है हमारा जयपुर अतरौली घराना। देखिए जयपुर घराना और जयपुर अतरौली घराना जो है ना, इन दोनों में अंतर है। इस घराने की बात करें तो अतरौली में जन्म लेकर जयपुर की संस्कृति में इसका विकास हुआ, इसीलिए इसे जयपुर अतरौली घराना कहा जाता है। ठीक है, जयपुर घराना अलग है, जयपुर अतरौली घराने की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, कि आपने बचपन में एक कार्टून, एक सीरियल तो ज़रूर देखा होगा, अलादीन वाला देखा होगा। तो अलादीन के बारे में एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि अलादीन को होली बहुत पसंद थी। वो अपने जिन के साथ में क्या करता था? होली खेलता था। तो अलादीन को होली बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है, 2 वर्ड लिख लेना है, अलादीन, और दूसरा वर्ड लिख लेना है होली, क्योंकि उसको होली पसंद है। होली खेल भी रहा है वो, आपको दिख रहा है यहाँ पर इमेज में। तो अलादीन से हमारा बन जाएगा अल्लादिया। लास्ट में न को अगर आप या बना दोगे तो अल्लादिया बन जाएगा, और होली बन जाएगा हमारा रोली। क्या बन जाएगा? होली बना रोली। बिल्कुल सिमिलर साउंड आ रहा है। तो रोली आपको वर्ड जो है ये सिर्फ अतरौली में देखने को मिलेगा। तो अतरौली घराना जो है इसके संस्थापक कौन है? अलादीन में यहाँ पर हमारे को वर्ड मिल रहा है अलादिया, छुपा हुआ है ना। तो अलादिया खान जो है ये अतरौली घराने के संस्थापक हैं, जयपुर अतरौली घराना। क्लियर? अतरौली घराने के नाम से हम इसको दिमाग में रखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमको रोली वर्ड जो है ये देखने को मिलेगा, जो कि होली ऐसा साउंड दे रहा है। और होली हमको पता है कि किसको पसंद है? अलादीन को पसंद है। अलादीन में न को हटा के या भी कर दोगे ना तो क्या बन जाएगा? अल्लादिया बन जाएगा। नी भी करोगे तो भी सिमिलर वर्ड तो आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। तो अल्लादिया खान
जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं। चलिए ये भी याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला घराना लेते हैं हम जयपुर घराना। यहाँ पर हमने जयपुर अतरौली घराने की बात करी थी, अब बात करते हैं जयपुर घराना की। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब भी आप जयपुर घराना देखोगे, सिर्फ जयपुर घराना, तो आपको क्या करना है, जय वर्ड जब देखते हो ना आप, तो इससे एक एक्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जय भानुशाली। हमने सभी ने इनको देखा है, इंडियन टेलीविजन एक्टर है, कई बार हमने मूवी में भी इनको देखा है और कई सारे टीवी सीरियल्स में ये नजर आते हैं, जय भानुशाली। तो फ्रेंड्स, जय के साथ में भानु वर्ड जो है ये हमको क्या लगता है, कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जय भानुशाली हम बोलते भी हैं। तो जयपुर घराने के संस्थापक कौन है, भानुजी महाराज हैं। कौन है, भानुजी महाराज। अब मान लो कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा कि जयपुर घराने के संस्थापक कौन है, और 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दिया करीम खान, तो आप जय को कनेक्ट करके देखो, जय करीम बोल के देखो, तो आपको लगेगा कि यार ऐसा तो मैंने शब्द कभी बोला ही नहीं है, जय करीम, बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको भानुजी महाराज, तो आप क्या बोलोगे, जय भानु। हाँ, तो जय भानुशाली हमको पता भी है, और जय भानु तो कनेक्ट भी हो रहा है, हमने काफ़ी बार बोला भी है ये, और हमको यहाँ पर एक एक्टर की छवि भी नज़र आती है, इंडियन टेलीविजन एक्टर जय भानुशाली। तो ये तो कनेक्ट हो रहा है, मतलब हमने पढ़ा हुआ है, इतना तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्लिक हो जाएगा। तो जयपुर घराने के संस्थापक कौन है, भानुजी महाराज हैं। ठीक है, जयपुर घराने के संस्थापक भानुजी महाराज जो थे, जिन्होंने किसी संत से तांडव नृत्य की शिक्षा जो है वो प्राप्त करी थी। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला घराना लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रायगढ़ घराना। देखिए यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस पूछा, अभी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, रायगढ़ घराना। तो इसके संस्थापक का नाम तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, पर यहाँ पर एक जबरदस्त ट्रिक है, मतलब मेरी ये फेवरेट बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर रायगढ़ घराने की बात हो रही है। रायगढ़ आप सभी को मैं बता देता हूँ कि रायगढ़ का किला बहुत ही प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध किलों में से आता है ये रायगढ़ किला। इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनकी राजधानी के रूप में ये जाना जाता था, रायगढ़ किला। ओके, अब मैं आपको रायगढ़ किला दिखाने वाला हूँ। देखिए रायगढ़ किला आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको कि एक बहुत बड़ा किला है और उस किले के ऊपर एक चक्र जैसा इमेज हमको नजर आ रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा चक्र बना हुआ है। रायगढ़ किले के ऊपर एक चक्र जैसी छवि आपको नजर आ रही है, दिख रही है ना, कितना बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं हमको, उस पहाड़ में बीच में रायगढ़ का किला बना हुआ है और उसके ऊपर एक बड़ा सा चक्र है। तो रायगढ़ किला जब भी अगर हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में छवि बनेगी कि रायगढ़ किले के ऊपर एक बड़ा सा चक्र दिख रहा है, तो चक्र बन जाएगा चक्रधर। तो रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन है, राजा चक्रधर सिंह हैं। कितना इजीली हमको कनेक्ट हो गया। राजा चक्रधर सिंह एक क्लासिकल डांसर और तबला वादक थे। उन्होंने कथक को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और जयपुर घराने के गुरुओं को बुलाया था। रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कथक से संबंधित है। ओके, तो याद हो गया हमको ये। आगे बढ़ते हैं, अगले घराने की तरफ चलते हैं जो कि है ग्वालियर घराना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्वालियर घराना। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्वालियर में एक वर्ड हमको देखने को मिल रहा है, ग्वाल, ग्वाला। ग्वाला किसे कहते हैं, जो कि गायों को चराता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ग्वाला बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है ग्वाला से रिलेटेड, कि ग्वाला जो है ये अपनी गाय को चराने जब निकला तब इसको गाय को चराने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो गायों को भूख लग रही थी, तो इसने क्या करा कि एक काम करते हैं, कद्दू खिला देते हैं। इसके पास में कद्दू मिला इसको, तो इसने क्या करा, कद्दू खिला दिया। तो गाय को इसने कद्दू दे दिया कि खा लो भैया, आपको भूख लग रही है। तो गाय कद्दू खा ही नहीं पा रही थी क्योंकि कद्दू का शेप बड़ा था और गाय का मुंह थोड़ा छोटा है, तो वो कद्दू कैसे खाएगी। तो एक ये सिचुएशन देख के लोग आसपास जो खड़े थे वो हंसने लगे एकदम से कि अरे यार ये क्या कर रहा है आदमी, तो लोगों की हंसी निकल गई। तो यहाँ पर हमको एक सिचुएशन समझ में आ रही है कि ग्वाला है जो कि क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, गायों को चराने निकला, बट गायों को भोजन नहीं मिला, तो उसने क्या करा, कद्दू आगे कर दिया गायों के कि कद्दू खा लो। तो गाय कद्दू खा ही नहीं पाई और ये सिचुएशन देखकर लोग आसपास खड़े थे वो हंसने लगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कद्दू और लोगों की हंसी वर्ड हमको नजर आ रही है। ग्वाला से बन जाएगा ग्वालियर घराना और यहाँ पर कद्दू से बन जाएगा हद्दू, और हंसी निकल गई थी तो हस्सू। हद्दू खान और हस्सू खान ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। क्लियर हमको दिमाग के अंदर सेट हो चुका है। जब भी आप हद्दू खान देखोगे तो हद्दू बनेगा कद्दू, और आपको दिखागा कि कद्दू जो है वो गाय को उसने दिया था ग्वाले ने, और गाय खा नहीं पाई थी और लोग हंसने लगे, तो हंसने से हस्सू बन जाएगा और ग्वाले से बनेगा ग्वालियर घराना। तो हस्सू खान और हद्दू खान ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। क्लियर हमको दिमाग में सेट हो गया है। आगे बढ़े, अगला घराना आता है हमारे, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार सी ट्रिक है।
देखिए कत्थक के बनारस घराने की बात कर रहे हैं। तो बनारस वर्ड जो है ना, इसको ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि कोई ना कोई रस बना रहा है, गन्ने का रस कोई ना कोई बना रहा है, बना रस। ठीक है, तो यहाँ पर एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, कत्थक करते करते गन्ने का रस बना रहा है। तो कत्थक करते करते बना रहा है रस, ये आदमी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर लोगों ने क्या बात करी कि अरे यार ये जान की बाजी लगा रहा है, अगर गलती से कत्थक करते करते इसका हाथ मशीन में चला गया तो इसका तो मतलब कुछ भी हो सकता है इसको, तो जान की बाजी लगा रहा है ये, कत्थक करते करते बना रहा है रस। तो लोगों ने बोला जान की बाजी इसने लगा दी रस पिलाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जान की बाजी से हमारा बनेगा जानकी, जान की बाजी लगा दी थी तो जानकी। कत्थक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है, जानकी प्रसाद हैं। कभी भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बनारस घराने के संस्थापक कौन है, तो बनारस से आपको समझ में आएगी स्टोरी कि रस बना रहा था एक आदमी कत्थक करते करते। तो लोगों ने बात करी थी कि ये तो जान की बाजी लगा रहा है, गलती से अगर इसका हाथ अगर मशीन में चला गया तो नुकसान हो जाएगा इसको, तो जान की बाजी लगा के हमको रस पिला रहा है। तो जानकी प्रसाद ने ही यहाँ पर कत्थक के बनारस घराने की स्थापना करी है, संस्थापक हैं। हो गया आपको याद। चलिए नेक्स्ट घराना आता है पंजाब घराना। पंजाब घराने के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर पंजाब की बात हो रही है दोस्तों। तो पंजाब आप जाते हो तो एक जगह है वहाँ पर पंजाब में जो कि सभी लोग एक ना एक बार ज़रूर जाते हैं वहाँ पर, पंजाब में गोल्डन टेम्पल सभी लोग जाते हैं। तो गोल्डन टेम्पल क्या है बेसिकली हम वो देखते हैं। देखो गोल्डन टेम्पल जो है ये क्या है, एक भवन है जहाँ पर लोग अपनी आस्था के लिए वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। एंड वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारे दास हैं, भक्त हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लंगर चलता रहता है वहाँ पर, 24 घंटे लंगर चलता है। कहाँ पर, गोल्डन टेम्पल में। तो बहुत सारे दास हैं, भक्त हैं जो कि अपनी सेवाएं देते हैं। तो आपको गोल्डन टेम्पल देख के क्या समझ में आ रहा है कि भवन है और भवन में बहुत सारे दास आपको दिख रहे हैं जो कि सेवाएं दे रहे हैं। तो भवन और दास ये दो वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं। तो भवानी दास ने ही यहाँ पर पंजाब घराने की स्थापना करी है, संस्थापक हैं वो। कौन, लाला भवानी दास। हो गया आपको याद। तो जब भी आप भवानी दास वर्ड भी देखोगे ना तो वहाँ पर आपको भवन और दास की स्टोरी समझ में आ जाएगी कि भवन जो है और जहाँ पर ऐसा भवन जहाँ पर दास अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, पंजाब में। तो हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अपना आंसर पकड़ लोगे एग्जाम में। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जाकिर हुसैन आपने नाम सुना होगा, मशहूर तबला वादक, वो पंजाब घराने से संबंधित हैं। किस घराने से संबंधित हैं, पंजाब घराने से। हाल ही में अभी दिसंबर 2024 में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हें 1988 में पद्मश्री मिला था, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनके पिता का नाम क्या था, उस्ताद अल्लाह रखा खां। ठीक है, 2024 में ही जब इनका निधन हुआ, उसी साल फरवरी में इन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कितने, 3 ग्रैमी अवार्ड। और किस घराने से आते हैं, ये पंजाब घराने से आते हैं। ठीक है, हम चूंकि पंजाब घराने को डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट बताया है। आने वाली एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला घराना डिस्कस करते हैं, लखनऊ घराना। देखिए लखनऊ की बात आती है तो लखनऊ का मीठा पान तो हमको दिमाग में आता ही है ना। जब भी हम लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ का मीठा पान खाते ही हैं। तो लखनऊ का मीठा पान पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इतना स्वादिष्ट है वो। इसको स्पेशली लोग क्या करते हैं, अपने भगवान के यहाँ पर भी चढ़ाते हैं लखनऊ के मीठे पान को, और प्रसाद के रूप में भी देते हैं। तो ईश्वर के प्रसाद के रूप में भी लखनऊ का मीठा पान यूज होता है। तो यहाँ पर लखनऊ जब भी आप वर्ड देखोगे तो लखनऊ का पान दिमाग में आएगा, जिसे ईश्वर के प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है, दिया जाता है। तो ईश्वर का प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है, ईश्वरी प्रसाद हैं। ईश्वरी प्रसाद एक प्रमुख नर्तक और संगीतकार थे जिन्होंने कत्थक के लखनऊ घराने को विकसित किया। ये भी हमको दिमाग में सेट हो गया है। लास्ट में एक घराना और बच जाता है जो कि है रामपुर सहसवान घराना। इसके संस्थापक कौन है, उस्ताद इनायत हुसैन खान। यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे ये वाला, तो आप किस तरीके से अपना आंसर पकड़ पाओगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सहसवान में आप एक वर्ड देखोगे तो हंस वर्ड छुपा हुआ है, सहसवान, हंस। हंस वर्ड जो है ये आपको हुसैन में देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग में ही, हुसैन खान। तो सहसवान घराने के संस्थापक कौन है, हुसैन खान है। तो हंस हंस वर्ड जो है दोनों तरफ हमको समझ में आ रहा है, मतलब एक रिलेशन बन रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने भारत के प्रमुख हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने और उनके संस्थापक को डिस्कस किया, ट्रिक के माध्यम से याद किया है। चलिए इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं,
कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपसे सारे क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित कला केंद्र द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति को मनाने के लिए किया जाता है, जिन्होंने संगीत में किस घराने की स्थापना की थी। तो यहाँ पर चक्रधर सिंह की बात हो रही है, चक्र की बात हो रही है। तो हमने डिस्कस किया था रायगढ़ के किले के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा, हमारे दिमाग में हमारी आंखों में सेट है वो इमेज। तो रायगढ़ की बात हो रही है, तो रायगढ़ घराना, डी आंसर। अभी देखिए लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे। तो किराना घराने के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर किराने की दुकान में आपने क्या भरा था, सिर्फ क्रीम भर ली, कुछ भी राशन नहीं भरा। आपने किराने की दुकान अपने घर में सेटअप करी और आपने क्या करा, सिर्फ क्रीम भर ली, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा थी। तो क्रीम से बन जाएगा करीम। तो अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक थे, ए आंसर। रायगढ़ घराना इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो रायगढ़ घराना हमने डिस्कस किया था कथक से, कथक नृत्य शैली से संबंधित है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी। देखिए लखनऊ नाम आया मतलब लखनऊ का पान, और लखनऊ का पान ईश्वर के प्रसाद के रूप में भी यूज किया जाता है। इतना मीठा होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि भगवान को भी चढ़ाया जाता है और ईश्वर के प्रसाद के रूप में भी यूज होता है। तो ईश्वरी प्रसाद, बी आंसर। क्लियर समझ में आ रहा है हमको। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, उस्ताद हस्सू खान संगीत के इनमें से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे। तो हस्सू की बात हो रही है मतलब हंसी निकल गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था ग्वालियर घराना, जिसमें ग्वाला गाय को चराने निकला, खाना खिलाने निकला, पर उसको खाना नहीं मिला, तो उसने कद्दू खिला दिया गाय को, पर गाय कद्दू खा ही नहीं पा रही थी, तो लोगों की हंसी निकल गई। तो यहाँ पर कद्दू से बना हमारा हद्दू और हंसने से बना हस्सू। तो हद्दू खान और हस्सू खान ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। और यहाँ पर यही पूछ रहा है कि हस्सू खान किस घराने के संस्थापक थे। तो ग्वालियर घराना, सी आंसर। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर बनारस की बात हो रही है मतलब बना रहा था रस एक आदमी कथक करते करते। तो लोगों ने क्या बात करी, जान की बाजी लगा रहा है यार, ये तो बहुत रिस्क में रस बना रहा है हमारे लिए। तो लोगों ने बोला जान की बाजी लगा रहा है। तो जानकी प्रसाद ही कथक के बनारस घराने के संस्थापक हैं, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है, इसकी स्थापना इनमें से किसने की थी। तो इंदौर घराने की बात हो रही है, इंदौर की बात हो रही है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, तो साफ सुथरी सिटी है, तो सारे देश के अमीर लोग क्या सोच रहे हैं कि वहां पर जाके हम बस जाएं। तो अमीर खान, उस्ताद अमीर खान, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको ये जरूर पता है कि रामपुर सहसवा घराने के संस्थापक कौन है। हंस वर्ड हमको पकड़ना था, बट चलिए कोई बात नहीं, हमने इतने सारे घरानों के संस्थापक के नाम याद करे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हमको ऑप्शन में मिलेगा जो आपको फाइनल आंसर तक पहुंचा ही देगा। तो ये भी फायदा मिलता है हमको। यहाँ पर देखिए उस्ताद राशिद खान है ऑप्शन में, गुलाम मुस्तफ़ा खान है, उस्ताद फ़तेह अली खान है और उस्ताद इनायत खान है। पर हमको यहाँ पर सी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है उस्ताद फ़तेह अली खान। अली वर्ड हमको देखने को मिल रहा है, और अली जो है ये आलिया अली, सेम साउंड हमको देखने को मिल रहा है। और हमको पता था आलिया भट्ट ने क्या पहना था, पटियाला सूट पहना था और बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। तो आलिया भट्ट पटियाला सूट में सबसे खूबसूरत लगती है। तो पटियाला घराने से संबंधित हैं फ़तेह अली खान। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है। तो सी ऑप्शन समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन में अपना सही आंसर पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। तो करीम खान की बात हो रही है, करीम मतलब क्रीम की बात हो रही है, मतलब कहाँ पर, किराने घराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, बड़े फ़तेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किस घराने की स्थापना की। तो अली वर्ड हमको पकड़ में आ रहा है यहाँ पर, और अली अभी हमने डिस्कस किया था, आलिया अली बिल्कुल सेम हमको देखने को मिलता है। तो आलिया भट्ट पटियाला सूट में बहुत ही सुंदर लगती है, तो पटियाला घराना, सी आंसर। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है। जयपुर, बनारस, रायगढ़, इलाहाबाद। तो जयपुर भी है, बनारस भी है, रायगढ़ भी है, पर इलाहाबाद घराना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कथक नृत्य शैली में इलाहाबाद घराना नहीं है, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस बना लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा काफ़ी। एक बार अच्छे से आपने वीडियो देख लिया ना, अब संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे ना, 100% आप बिल्कुल सही करोगे। तो बस अच्छे से मेहनत करते रहिए। मेरा फुल डेडिकेशन, फुल सपोर्ट आपके साथ में है। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, हमारी टीम लगी हुई है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, उससे डबल मेहनत करना है। तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।